से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। 10वीं बोर्ड का अगर हम जिक्र करें तो लगभग 9,53,000 बच्चे जो हैं परीक्षा में शामिल हुए। 12वीं का जिक्र करें तो यहाँ पर 7,06,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। पिछले साल के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 10वीं में आज का जो परीक्षा लगभग उसमें बस में एक ही प्रकार का 4,77,000 पास हुए थे, जिसमें छात्राएं 61% थी तो छात्र 54%। 12वीं का जिक्र करें तो यहाँ पर 4 लाख बच्चे पास हुए, छात्राएं 68% तो छात्र 60%। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पहला साल है जहां एक भी FIR दर्ज नहीं हुई, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, और इस बार जो नकल के केसेस पकड़े जाते थे वो 100,000 इस तरह से होते थे, इस बार वो मात्र 40-45 के आसपास ही हुए हैं। और इसके लिए जो हमने परीक्षा पद्धति अपनाई, जो हमने परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए और तकनीकी नवाचार किए, उसके कारण लगातार हम लोगों ने ऐप के दौरान, ऐप के थ्रू हम पूरी तरह से 9,000 लोग लगातार सुबह 6 से रात के 8 बजे तक इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते थे। इस प्रक्रिया में सुधार और जो नवाचार किया है उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, जिससे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से उसका विमोचन कराएंगे ताकि अगली बार भी हम ये कर सकें। इससे हमने समय की बहुत बचत की है। और एक महत्वपूर्ण सूचना इसमें ये है कि हर बार सप्लीमेंट्री परीक्षाएं होती थी और जिसमें बच्चों को लगता था कि वो फेल वाला उस पर धब्बा आ जाता था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम मेन परीक्षा पुनः कराने वाले हैं। इस मेन परीक्षा में ना सिर्फ वो विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, लेकिन वो जो पास हो चुके हैं और उनको अपना इम्प्रूवमेंट करना है परसेंटेज में, वो पुनः परीक्षा दे सकते हैं। और ये परीक्षा 17 जून से पुनः प्रारंभ होगी। तो मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है पूरे देश में जहाँ पे हम लोग लागू करने वाले हैं। इस तरह से बस ये कहना चाहूंगी कि पहली बार इस तरह के जो नवाचार हुए हैं और जो सिस्टम में सुधार आया है, उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। शिक्षा विभाग के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय रहा। पहली बार सभी लोगों की ट्रेनिंग हुई परीक्षा के पूर्व, जो अभी तक कभी नहीं हुआ था, और सारी प्रक्रियाएं बहुत चुस्त दुरुस्त कर। अब बस हम जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम की घोषणा का इंतजार करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बनाई गई पुस्तिका का विमोचन, जो कि परीक्षा के लिए बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी देती है, उसका विमोचन करें। नमस्कार। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी परीक्षा परिणाम के मध्य प्रदेश राज्य स्तर के इस परीक्षा घोषित करने वाले इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री श्रीमान राव देव प्रताप सिंह जी, SES मैडम स्मिता जी, माननीय संजय जी, सचिव स्कूल शिक्षा। आज का दिन बेहद अहम है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूँगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूँ कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है। और ये आपकी उस अब हो सकता है परीक्षा में कई बार ऐसी स्थिति बनती कि हमने सारे प्रयास किए,
कभी कोई कारण से किसी कारण से भी असफल हो गए तो कोई बात नहीं, दूसरी बार बैठ जाए। ये जो ईयरली एग्ज़ाम होती थी, इस ईयरली एग्ज़ाम का इस साल के बाद ये इतिहास बदलेगा कि अब साल में 2 बार, ताकि पूरा साल खराब ना हो। वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन काल से तो लॉर्ड मेकाले के पास इसी प्रकार की पद्धति रही है, लेकिन कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में भी अब जो प्रवेश कर रही है, उसमें ये सारे नवाचार भी जुड़ रहे हैं, जिनमें हमारे बच्चों के लिए अपनी खुद की 6 माह के अंदर ही दोबारा मौका देना, ये मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा। और ये खास करके हमारे लिए लंबी छलांग जब लगाने जाते हैं तो 2 कदम पीछे आ करके लंबी छलांग का भी मौका मिलता है। मैं मान के चलता हूँ अगली बार आप डट जाए, निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और परिवार वालों को भी हिम्मत दिलाता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चे में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की ओर प्रतिभा निखरती है। तो मैं आप सबको भी और ख़ास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूँ और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है तो दोबारा भी मौका लेना चाहते तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी। और इस नाते से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया, तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अब मैं उन सफल विद्यार्थियों की तरफ भी देखता हूँ जिनने अपनी मेहनत प्रतिभा से